अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिम और आज फिर मैं आपको कुछ और गप्पीस दिखाने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हमारी धीरे-धीरे जो है वो अनरावल कर रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं और थोड़ा-सा मुश्किल भी हो रहा है चीज़ों को सँभालना। तो अब अगले फ़ेज़ में हम आ गए हैं जहाँ पे हमें अब हमारे जो गप्पी की बेबीज़ बड़े हो रहे हैं, उनको अगले पॉन्ड में प्रोग्रेस करवाना है। छोटे-छोटे टब्स में तो नहीं रखेंगे ज़िंदगी भर। तो वो करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि अब कौन से गप्पीज जो हैं वो किस हद तक पहुंच गई हैं, साइज में भी, कलर में भी, वो भी थोड़ा देखेंगे। तो आज एक छोटा सा व्लॉग होने वाला है, जिस छोटा तो खैर नहीं है, एक व्लॉग होने वाला है जिसके अंदर हम अलग अलग चीजें जो दिन भर में हम लोग कर रहे होते हैं वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है। और बस देखते हैं, जैसी चीजें मैंने कुछ खास प्लान नहीं करा है, एक सिवाय एक दो चीजों के, जैसे जैसे होता रहता है आपको दिखाता रहूंगा चीजें। बाकी इसके अलावा और कुछ खास तो है नहीं कहने के लिए। और हाँ, एक एनिमल न्यूज के साथ मैंने बीच में एनिमल न्यूज बंद कर दी थी। तो एनिमल न्यूज में एक अभी आज सैड न्यूज है, वो ये है कि कराची जू में जो एक एलिफेंट थी, सोनिया नाम था उसका, तो वो सडनली आज जो है वो डेड पाई गई है। अब क्या रीजन है उसका वो नहीं पता किसी को। उन्होंने कहा, जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इसको जो है वो एमआई हुआ है, मतलब हार्ट अटैक हुआ है, तो उस वजह से ये गई है। और पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो लोग, एक दो दिन में पोस्टमार्टम होगा तो रिपोर्ट आएगी कि एग्जैक्टली उसको हुआ क्या है। सही, तो एक सैड न्यूज है बस यार। इससे समझ में आ रहा है कि मे बी दे शुड नॉट इन्वेस्ट इन एलिफेंट्स एनी मोर। पता नहीं, अभी भी जो दो तीन है ना बचे हुए, तो मेरे ख्याल से उनको रिलोकेट कर देना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से स्टैब्लिश हो गई हैं कुछ बातें कि एलिफेंट्स के जो बैक्स हैं वो राइड करने के लिए नहीं बनी है। और क्योंकि ये जानवर इतने ज्यादा स्कैर्स होते जा रहे हैं, आपने देखा होगा जो आनंद अंबानी का वंतरा फाउंडेशन है वो एलिफेंट्स के ऊपर किस तरीके से काम कर रहा है, उनके सारी चीजें प्रोटेक्ट, और वो भी काफी टॉर्चर्ड एलिफेंट्स हैं जो कि उस तरफ आ जाते हैं, जो कि राइड्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं, जिनको आर्थराइटिस है। तो मेरे ख्याल से मे बी इट्स टाइम के इन एलिफेंट्स को रिलोकेट करा जाए, वहां नहीं तो कहीं और, लेकिन एटलीस्ट ये हाल ना हो जो आजकल हो रहा है। पहले नूर जहां का हुआ था और अब एक और का हो गया। और एक चीज आपको शायद याद हो कि जुलाई में, इसी पता नहीं आपको याद है कि जुलाई में, इसी साल जून या जुलाई में एक न्यूज आई थी कि सोनिया को एक बैक लेग्स के अंदर, कोई हाइंड लेग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है पैरासिटिक, और वो काफी खराब है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो इन्फेक्शन का ही कोई रेजिड्यू हो, या वो सेप्सिस में जा रही हो और इतने टाइम में वो चीज हो गई। तो खैर अब हमें कुछ नहीं पता, बस हमें इतना एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक एंडेंजर्ड एनिमल जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। और जहां जिन जगहों पे जो जूस बने हैं, इनको ज्यादा बेहतर केयर देने के लिए कि इनकी स्पीशीज आगे बढ़े, वहां उनकी केयर नहीं हो पा रही है। तो बस क्या कह सकते हैं। एनिमल न्यूज अमूमन सैड ही आती है, कोई अच्छी खबर आजकल सुनने को मिलती है नहीं। कहीं की भी आप देख लें, किसी भी कंट्री की देख लें, दुनिया भर की देख लें, बस है सैड। अब क्या कर सकते हैं। खैर, आज की वीडियो में चलते हैं, आज का व्लॉग देखते हैं। आज दिन भर में हम जो जो चीजें करेंगे गप्पी फार्म के ऊपर, बाकी एनिमल्स के साथ, और मैं आपसे एंड में मिलता हूँ। चलिए। अच्छा भाई, फिर शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अपने गप्पी से, और आप देखेंगे कि इस वाले पॉन्ड के अंदर इस वक्त एक भी गप्पी नहीं है। ठीक है। तो उसकी वजह क्या है भाई, पानी भी थोड़ा काफी गंदा हो रहा है, वो स्नेल्स की वजह से हो रहा है। देखिए कितने सारे अलग अलग स्नेल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। और एक सरप्राइज भी है जो अगली वीडियो में पता चलेगा आपको। खैर, अभी मैंने क्या करा है भाई, मैंने सारे जो गप्पीज है ना उनको निकाल लिया है बाहर, क्योंकि ये बैच जो है ये फाइनली इसने अपनी आइडेंटिफिकेशन बना ली है। कलर्स इसके जो आने थे वो आ गए हैं, मेल फीमेल अलग अलग हो गए। और अब टाइम है क्या मेल फीमेल्स को देखें कि उनको कहाँ रखना है, क्या करना है। ठीक है। तो मैंने जरा इनको डिस्प्ले टाइम में निकाला है, जरा वहां चलते हैं, वहां देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे अब इनके साथ क्या करना है। अच्छा भैया, आप अगर इनको देखें, इन सारी गप्पीज को, तो एक तो साइज इनका देख लें कितना अच्छा हो गया है। ठीक है, तकरीबन जो 3 मंथ की गप्पी होती है, 3 to 3.5 मंथ्स हो गए इसको, 3.5 महीने। तो उससे ज्यादा बड़े साइज की गप्पीज ज्यादातर हो गई हैं इसके अंदर। और जैसे ये बड़ी वाली जो है, यहाँ पे देखिए इसको, मैं जरा जूम करता हूँ, ये एक फीमेल है। और मैं थोड़ा सा लेट हो गया उनको रिमूव करने में, क्योंकि देखिए इस फीमेल के ना, अगर आप बैक पे देखें तो एक ब्लैक डॉट बना हुआ है ना। ये बेबीज हैं सारे, इन्होंने ना ब्रीड कर लिया यहीं पे। तो उम्मीद है बेबी सारे येलो होंगे। हाँ खैर, ये गप्पीज कैसी है मैं आपको बताता हूँ।
मैंने कहा था इनके कलर्स जो आने होंगे वो आ जाएंगे, तो कलर्स देखिए सिर्फ इसकी जैसे टेल में आ गए, इसी गप्पी का जिसका मैं भी आपको बता रहा था। जरा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूं। ठीक है, तो इसकी टेल में कलर्स आ गए हैं। बाकी फिर एक और मेल है यहाँ पे जिसका बड़ी खूबसूरत सी मुझे एक स्पॉट दिखा था टेल पे, कहाँ गई, जूम आउट करना पड़ेगा फिर से। ये देखिए ये वाली जो है इसकी थोड़ी ब्लूइश सी टेल आई है। ये दोनों फीमेल्स जो हैं, ठीक है, ये ऐसी हो गई हैं। बाकी एक ऊपर फीमेल है, ये फीमेल है कि मेल है पता नहीं। और वो कहाँ गया जो मैं दिखाना चाह रहा था, वो कहाँ गया यार, अभी तो यही था। हाँ ये देखिए सामने जो तैर रहा है, इसकी टेल पे ये ये जो ये वाला जो है, इसकी टेल देखिए, एक तो थोड़ी एरो शेप्ड भी है, पॉइंटेड, और दूसरा ये कि उस पे बीच में एक स्पॉट बना हुआ है। तो ये एक अच्छा सा मेल है यहाँ पे। ओवरऑल ये गप्पीज जो है ना, ये ब्लॉन्ड गप्पीज वाले वैरायटी में आती हैं, लेकिन ये प्योर ब्लॉन्ड नहीं है। ये मेरे पास ज्यादातर ब्लॉन्ड थे विद सम अदर कलर इन द टेल। तो टेल में किसी के रेड था, किसी के ब्लू था, तो वो सारे कलर्स आ गए हैं। लेकिन अभी बॉडी जो है इनकी फॉर द मोस्ट पार्ट ब्लॉन्ड है। ठीक है, तो अब प्लान मेरा ये है कि जैसे यहाँ पे मुझे जैसे ये दिख रहा है, ये देखिए ये मेल जो है कोने में, ये एक प्योर ब्लॉन्ड मेल है, कोई कलर नहीं है इसके ऊपर, पिगमेंटलेस है। यहाँ तक कि इसमें येलो कलर भी नहीं है। गप्पी के 4 जीन्स होते हैं, एक तो मेलेनिन का जीन होता है, एक आपका होता है ग्वानिन का होता है जो कि ब्लू कलर आई थिंक दिखाता है, एक आपका तीसरा मैं भूल गया क्या चीज थी, एक्स के नाम से होता है, एक्स एक्स वो लिंक नहीं है, वो एक्स उस जीन जीन के नाम पे होता है, वो रेड कलर को दिखाता है। और फिर चौथा है आपका जो कि येलो कलर को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके के 4 कलर्स की जीन्स होते हैं। तो इनमें चारों के चारों जो है रिसेसिव हैं, मतलब अगर हम इनको किसी और कलर के साथ ब्रीड करवाएंगे तो वो कलर की ज्यादा वेराइटी इनके अंदर आएगी। तो थोड़े जेनेटिक्स समझना पड़ते हैं इनके लिए। और ये है कि लेकिन अगर एक बार आपको जेनेटिक्स समझ में आ जाए तो फिर आप एक के बाद एक बड़ी अच्छी वेराइटीज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इन ब्लॉन्ड गप्पीज का मुझे करना गया है कि इनको मैं अ, एक तो पहले मेल और फीमेल अलग करूंगा। अभी जो फीमेल्स हमारी वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो फीमेल्स हमारी ब्रीड कर चुकी हैं, ठीक है, उनको लेके हम बाहर पॉन्ड में रख देंगे क्योंकि इनका साइज भी अच्छा हो गया है। और इनकी अभी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। वैसे भी इनके टेल्स रेड हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। और जो मेल्स हैं उनको हम अलग रखेंगे क्योंकि उसमें से काफी ऐसे मेल्स हैं जो कि बिल्कुल क्लियर हैं। अगर हमें कोई क्लियर फीमेल मिल जाती है हम उसको भी अलग से सेव कर लेंगे, या तो मॉली पॉन्ड के अंदर या फिर किसी और फीमेल पॉन्ड के अंदर। लेकिन करना क्या है अभी हमें कि जो मेल्स हैं उनको अलग करना है, फीमेल्स को अलग करना है, और जितने भी क्लियर गप्पीज हैं उनको सेव करना है, क्योंकि जो हमारे नए गप्पीज आए हुए हैं हम उनके साथ शायद इनकी कुछ मिक्स मिक्स मैच करें, और हो सकता है इनकी आपस में भी करें ताकि हमें फ्यूचर में जो मिले। अब देखें इसमें से अगर एक मेल क्लियर गप्पी, बिल्कुल बिल्कुल ही क्लियर गप्पी, और एक फीमेल क्लियर गप्पी जिसमें कोई कलर नहीं है, अगर वो दोनों ब्रीड करेंगे तो उनके बच्चे प्योर बिल्कुल जैसे ये है, ये वाली है, बिल्कुल ही क्लियर पैदा होंगे। और फिर वहां से हम कोई नई स्ट्रेन तैयार कर सकते हैं, या हो सकता है इनको हम प्लेटिनम की तरफ ले जाएं। ठीक है, तो जरा निकाल लेते हैं और फिर इनको अलग अलग करते हैं, या बल्कि ये मैं ऑफ कैमरा कर दूंगा, वो मसला नहीं है इतना, वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। और फिर ये है कि जरा हम बाहर चल के अपने दूसरे गप्पीज देखते हैं और उन गप्पीज को भी देखते हैं कि उनकी कहाँ तक प्रोग्रेस आई है। कोई गप्पीज मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाए, तो जरा कोई गप्पीज को भी देख लेते हैं। अच्छा भाई, तो मैंने अभी ये काम नहीं करा, उसकी वजह आपको बताता हूँ कि संडे का दिन है, फिर मैंने ज़ाया कर दिया और अभी शाम होना शुरू हो गई है। तो मैंने कहा ये काम थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, एक एक मेल फीमेल को अलग करना। और मैंने सोचा इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेल और फीमेल को कैसे देखते हैं अलग अलग, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। और अभी मुझे थोड़ा डिसाइड भी करना है कि फीमेल्स को कहाँ रखूँ, मेल्स को कहाँ रखूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेंगे। ठीक है, तो बाकी ये जो एक छोटी क्या बड़ी सी येलो चीज आपको दिख रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। इसमें क्या है भाई ये भी आपको बताऊंगा। आप लोगों ने गेस तो कर लिया होगा, श्रिम्प्स हैं ये, लेकिन कौन से श्रिम्प्स हैं और अभी ये क्या उनका क्या चल रहा है वो सब आपको समझाऊंगा मैं, क्या क्या चक्कर है। नया टाइम तैयार हो रहा है। यहाँ आ जाते हैं, ये हमारी जो एग्जॉटिक गप्पीज हैं, क्वारंटीन उनका चल रहा है अभी, मेरे ख्याल से डे 6 हो गया है, कल इनका डे 7 हो जाएगा। और एक हफ्ते का पूरा क्वारंटीन करने के बाद ये फ्री हो जाएंगी अपने अलग अलग जो ब्रीडिंग पॉइंट्स है उस पे जाने के लिए। तो वो हो गया। बाकी यहाँ पे हमारे ब्लू मॉस्काउस जो थे वो हैं, तो इसमें कलर अच्छा नहीं दिखता है लेकिन अब क्या करें भाई, मेरे पास अब कंटेनर जो हैं वो उसी हिसाब से कर रहा हूँ मैं काम, लेकिन कोशिश करूंगा कि वाइट कंटेनर्स ले लूँ।
और बस यही है। तो आज ये काम नहीं करते, लेकिन हाँ हमारा क्योंकि डिस्प्ले टैंक सेटअप हुआ हुआ है, पिछली वीडियो में मैंने आपको सारी एग्जॉटिक गप्पीज ये वाली दिखाई थी डिस्प्ले टैंक के अंदर, उससे पहले मैंने आपको ये वाली दिखाई थी। तो आइए आज जो हमारी फार्म की सारी पैदावार है वो दिखाते हैं कि बच्चे हमारे किस लेवल तक पहुंच गए। ये वाला मैंने आपको दिखा दिया है। अब जरा कोई गप्पीज को देखते हैं कि उनका हाल क्या, उनमें कलर्स आना शुरू हुए हैं कि नहीं। आप सबको याद ही होगा कि हमारे कितने सारे बेबीज और भी इंतजार कर रहे हैं हमारा, तो उनको भी यार निकालना है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो बेबीज इकट्ठे हो रहे हैं, पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं। नहीं अभी तक तो नहीं दिख रहा है, मतलब मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है शायद, क्योंकि अब शाम हो गई है ना। तो यार मेरे ख्याल से फिर आज का दिन जरा छोड़ देते हैं। ये देखिए जैसे ये एक छोटा बच्चा है, आज शाम हो गई है तो आज इस पॉन्ड को निकाल नहीं सकते हैं। मैं हर संडे गलती करता हूँ कि सुबह पूरा सुबह होती है मेरे पास, मैं 2 वीडियोस शूट कर सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम जाया करता हूँ। खैर तो अब क्या करेंगे भाई, इनको निकाल के रखेंगे यहाँ पे। और ऐसा ही एक बैच हमारे पास अंदर टैंक में तैयार है, जो कि मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ इतना अच्छा, उसका साइज इतना अच्छा अभी तक नहीं आया है। तो अभी भी मेरे पास रिडेम्पशन है, उसमें मैं साइज उसका अच्छा कर सकता हूँ उन फिशेस का, तो वो मैं करूंगा। और इन तीनों को शायद हम एक साथ करेंगे। अभी जरा कोई गप्पीज को देख लेते हैं यार, ठीक है। तो इनको निकालते हैं, जरा मैं ग्लास लेके आता हूँ और फिर इनको निकालते हैं बाहर। ठीक है भाई, जरा मैंने ये रख लिया है यहाँ पे, तो मैं एक स्टूल पे बैठ गया हूँ, ठीक है। चलिए जरा एक पहले स्कूप में देखते हैं कोई आया भी कि नहीं। आ, हाँ आ गए यार, आ गए, बहुत सारे आ गए। मैं चाह रहा हूँ इतने बड़े बड़े हैं ना, वो सारे आ जाएं ताकि हम देखेंगे भाई सबसे अच्छे हालात क्या चल रहे हैं हमारे। तो कलर भाई मुझे ये चाहिए, यही देखिए, ये कलर चाहिए मुझे, लेकिन अभी तक इनमें तो कुछ भी कलर नहीं आया है। तो क्या चक्कर है, ये मुझे समझ से बाहर है, क्योंकि मैंने ब्रीड तो कोई गप्पी कराई है, ट्रू ब्रीडिंग करवाई है मैंने। लेकिन अब मुझे जरा ये भी देखना पड़ेगा कि दो कोई गप्पीज, लेकिन हाँ नहीं यार, दो कोई गप्पीज जो है ना वो भी आपस में ब्रीड करके कोई गप्पी बनाते हैं। ये पहले हो चुका है, क्योंकि ये मेरी सेकंड जनरेशन है। लेकिन कलर्स, सच बात है कि उस बैच के अंदर ना कुछ ऐसे थे जो कि कोई गप्पीज थे, और कुछ ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही ब्लैंक निकले थे। तो ये चक्कर तो था उसके अंदर। तो इस बार हमें एक अच्छा वो मिल जाए तो अच्छी बात है। बाकी मेरे ख्याल थोड़े से रह गए, इनको जरा मैं ऑफ कैमरा निकालता हूँ, अंडर डिस्प्ले टैंक सेटअप करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारे कोई गप्पी के बेबीज कहाँ तक पहुंचे हैं। और ये देखिए ये हाल है अभी हमारे कोई गप्पी का। आपको लग रहा होगा कि सारे अच्छे अच्छे कलर्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई गप्पी के अंदर काफी लेट कलर डेवलप होता है, और जिसमें नहीं होगा ना वो ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसमें से जैसे मुझे इसमें एक्सपेक्टेशन है कि 1-2 महीने में इसमें कलर आ जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने मुश्किल से 1 महीना हुआ है ये गप्पीज लिए हुए। मुझे भी बड़ी हैरत हुई, ऐसा लगता है पता नहीं महीनों हो गए, क्योंकि हम इतना पानी चेंज कर रहे हैं। अमूमन हमारी बॉडी क्लॉक ऐसे सेट हुई हुई होती है कि हफ्ते में एक बार पानी चेंज होता है, इनके केस में रोज करना पड़ता है। तो यही है कि मुझे लगा पता नहीं 3-4 महीने इनको हो गए, लेकिन 3 महीने एक्चुअली हमारे बड़े वाले गप्पीज को हुए हैं, जो हमारा अभी इससे पहले बैच देखा था। इनको मेरे ख्याल से ये 30 अक्टूबर को मैंने इनके बारे में वीडियो बनाई थी। 29 अक्टूबर को ये यहाँ पे थे। तो 29 अक्टूबर से आप अगर हिसाब लगाएं, आज आ गया है 7, अभी हो गए इनको 5 वीक्स हो गए, ठीक है। तो 5 वीक्स पे तो यही हाल होना है। अभी कोई कलर्स वगैरह कुछ इनके खास नहीं आए। जरा इनको देखते हैं यहाँ पे ये कैमरे पे फीड करेंगे कि नहीं। ट्राई, मेरे पास यहाँ पे कलर वाला फीड है, ये देखिए। सॉरी कैमरा मेरा एक हाथ से मिल, हाँ तो सारे के सारे खाने की तरफ तो जा रहे हैं। सही है, जो नीचे गिर रहा है उसकी तरफ भी। गुड। तो इन इसको नीचे कर देता हूँ सबको ना। हम्म ठीक है, तो भाई ये काफी हेल्दी एक्टिव हैं। इनका बस अब हम यही करेंगे, जो डाइट दे रहे हैं वो देते रहेंगे, ठीक है। और पिछली बार जिनकी मदर्स एंड फादर्स थे सारे, उनको हमने जो तैयार किया था वो ऐसे किया था कि उनको हमने चिकन का लिवर खिलाया था बहुत ज्यादा। तो इस दाने के अंदर वही है, ठीक है, उससे ही हमारे सारे कोई गपी बने। तो अब एक काम ये करते हैं, जब हम कोई गपी इतना कर रहे हैं तो इनको हटा के जरा इनके मॉम और डैड को भी देख लेते हैं। इनकी मॉम को देख लेंगे, लेकिन इनके एक जो उनके साथ अब एक दूसरे फादर हैं, उनको भी देखते हैं कि उनमें क्या बिहेवियर आया है। सॉरी, ठीक है। तो भाई ये अपडेट थी हमारे कोई गप्पीज के ऊपर। मेरे ख्याल से पहली बार हमने इनको इस तरीके से देखा है।
और अगर इनमें से ज्यादा के अंदर किसी के अंदर कलर आया भी नहीं ना, तो मैं कोई गप्पी का जीन प्रिजर्व कर लूंगा, क्योंकि मेरे दूसरे वाले टब के अंदर आपने देखा होगा कहीं से कोई गप्पी आ गया है। तो वो तो हो जाएगा। खैर अब एक काम करते हैं, जरा इनको वापस रखते हैं। पानी भी चेंज करना है हमें, तो इनको वापस रखते हैं, वाटर चेंज करते हैं। और फिर जरा हमारी कोई गप्पी और हमारा जो रेड ब्लॉन्ड मेल है उसको जरा निकाल के देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचे। यार आपको लगेगा मैं झूठे वादे कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि अभी मेल फीमेल अलग करूंगा, मैंने वो नहीं करा। फिर मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं आपको वो दोनों दिखाऊंगा, लेकिन यार एक बात बताओ, मैं कैसे निकालूं उन दोनों को? है, शाम शाम होने को आ गई है और दोनों को इस वक्त अभी निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज कल करेंगे, कल सुबह या दोपहर तक, ठीक है। और अभी जरा पॉन्ड को आखिरी फीडिंग करवा के और खत्म करते हैं। और एक काम मैं और करता हूँ, जरा आपको थोड़ी सी गप्पीज के अलावा और चीजें दिखाता हूँ। और वो जरा चीजें सारी देखते हैं। भाई काफी टाइम से हम अपने हेजॉग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, मतलब ख्याल में नहीं, वीडियो में फोकस नहीं कर रहे थे। वरना पहले पुरानी वीडियोस में आपको याद होगा कि हमेशा एक ना एक फीचर होता था, उसका कैमियो होता था। लेकिन अभी फिलहाल जो है ना, हेजॉग का एक एक्टिव इशू ये है कि उसके नाखून बहुत ज्यादा बड़े हो गए, हाथ के भी पैर के भी। तो इससे पहले कि वो चीजों में उलझना शुरू करें, मैंने जितनी चीजें जिसमें उलझ सकते थे मैंने वो ऊपर रख दी है, ठीक है। तो एक काम ये करना है कि इसके नाखून हमें ट्रिम करने, और वो हम करेंगे कल या परसों, या हो सकता है आज रात को, क्योंकि वो काम रात को करना पड़ेगा। तो इसके नेल्स ट्रिम करने हैं, और मुझे नहीं पता मैं कैसे करूंगा, क्योंकि साइज इसका बढ़ चुका है, ठीक है। अभी वो बच्चा नहीं है ना, इसके क्विल्स इतने सॉफ्ट हैं, क्विल्स भी इसके बिल्कुल सुइयों जैसे हैं, ठीक है, चुपते हैं हाथ में। और तीसरी बात ये कि एक इंसान का तो काम नहीं होने वाला है। तो अब पकड़ना भी मुश्किल, देखिए इसमें दोनों को मुश्किल है, जो काट रहा है ना उसको भी मुश्किल है, और जो पकड़ा हुआ है उसको तो मुश्किल है ही, वो एक पिन का क्वेश्चन पकड़ा हुआ है। तो देखते हैं क्या करना है। अब जरा थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, अब करेंगे क्या। लेकिन एक्टिवली जो है ना, एक काम जो एक्टिव ये है वो ये है कि इसके नेल्स को हमें ट्रिम करना है। तो अभी जरा ये नहीं उठाए तो अच्छी बात है, सर्दियाँ हो रही हैं तो अब ज्यादा ही नींद आ रही है इसको। मगर ये देखिए बीच बीच में उठ के ये पूरा पूरा अपना ड्रॉपिंग्स करता रहता है इधर उधर इधर उधर। कभी खिलौने आगे पीछे करता है, फिर पानी पीता है, फिर वापस चला जाता है। मेरी आवाज पे अमूमन उठ जाता था, आजकल थोड़ा सा ना, जब से सर्दी आई हैं तो ये अपना डिफेंसिव मोड में चला गया है। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम इसको अगर हम इसको एक मीलवर्म दें तो शायद हम इसको उठा सकें, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे यार मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। मेरे हाथ में मीलवर्म की बकेट है, और ये एक मैंने मीलवर्म निकाल लिया है। लेट्स सी ये आता है कि नहीं। नहीं आया तो भाई मीलवर्म की जिंदगी बच जाएगी, ठीक है, और वीडियो हमारी बेकार हो जाएगी। और अगर आ जाता है, ये मैंने डाल दिया मीलवर्म, ठीक है, ये एक डाला है बस, एक से ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो चलिए जरा इसको बुलाते हैं। आ जाओ, आ जाओ। ये मुझे पूरा नया बनाना है, देखिए इन्होंने चढ़ चढ़ के ना पूरे में गंदे निशान लगा दिए हैं, ये पूरा चेंज होगा। आ जाओ बेटा, आ रहे हो? यहाँ से दिखा दूं? आ जाओ, आ जाओ, ये लो, लो लो जल्दी से। थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा इसके लिए, आ जाओगे? लाइट में ओपन कर नहीं सकता हूँ अभी आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि नॉकटर्नल एनिमल है। तो आप लोग जितना देख सकते हैं यहीं पे देख लें। कोशिश ये होगी कि मैं बाहर बुला लूं इसको। आओ जल्दी से आओ, आ जाओ जल्दी से, जल्दी से। गुड बॉय, आ गया, चलिए। और ये खा लिया उसने। आओ इधर आओ, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हें उठा दिया। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आजकल, ये तो बताओ। ये जब से थोड़े बड़े हुए ना, इनकी प्यूबर्टी चल रही है अभी जरा, तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं। जो पहले पर्सनालिटी थी, हाथ में सो गए आके ये सब कर लिया, तो वो सब नहीं है अब। साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया इसका। पहले ये छोटे से पत्थर के बराबर था। हेलो, क्या हो गया? एक और दूं मैं आपको वार्म? बेटा मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए, आप बगैर ग्लव्स के मुझे। हेलो,
पानी पी लीजिए। नहीं समझ गया, इनके साथ प्रैंक हुआ है। नहीं उसमें भी कुछ नहीं है बेटा, एक ही वर्म था बस। मेरे पास इस वक्त अभी आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है बीटल वगैरह के मैं इसको दूं। एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, लेके तो आ सकता हूँ। चलिए एक जरा बीटल देते हैं इसको, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, मैं जरा कैमरा जो है ना वो इधर ही रख दूंगा, और मैं जरा आता हूँ 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकंड में। सही है। तुम कैमरा में देख रहे हो कि नहीं? हाँ, तुम देख रहे हो कि नहीं कैमरा में? दे रहा हूं मैं तुम्हें, रुको, रेडी? आया कुछ गिरा? ओहो सॉरी, मुझे लगा बेटा कुछ गिर गया। बीटल्स है। चलो। पता नहीं यहाँ से आप लोगों को दिख भी रहा है कि नहीं। और एक लास्ट बीटल, ठीक है। सही है। अब जरा जल्दी से चले जाओ, सबको बाय बाय कह दो, ताकि मैं अपना कैमरा भी वो फोन भी निकाल सकूं बाहर। ठीक है यार, मुझे पता नहीं है आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, फोकस है कि नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो अभी से सॉरी। चलिए। हाँ सॉरी। ठीक है, तो भाई जाओ अब अंदर, जरा मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि तुम अभी भी उतने ही बदतमीज हो, बल्कि ज्यादा हो गए हो। ठीक है, चलो अंदर जाओ, बाय बाय। चिकू रीटा, चिकू रीटा, तुम्हें पता है पूरी वीडियो बन चुकी है और तुम सो रही हो अभी तक? हम्म, उठो जल्दी से, उठ जाओ। ये क्या, ये क्या कर रही हो? ये क्या पोजीशन है? लास्ट थोड़ी दिखाते हैं ऐसे। हेलो, आपको नहीं उठना? अच्छा, तो आप अपने ना टेल से अपना मुंह छुपा लीजिए। ये लीजिए, आपकी इतनी बड़ी सी टेल है ना, आप इससे अपना मुंह छुपा लीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है। हाँ, कोई यकीन करेगा इस बिल्ली के साथ अभी कितनी फिशेज हैं? एक हेजॉग है, और एक फैल्कन है, एक आउल है, कितनी चीजें हैं अभी, और छोटी बर्ड्स भी हैं। और इसको जरा सी और दूसरे कमरों को मिला के देखें तो कितनी चीजें और हैं, जानवर कितने सारे हैं, और इसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सोते में क्या हो रहा है? अपने पास रखो अपनी टेल, अपने पास रखो ना, दबा के, ये ऐसे। अच्छा ऐसे रख लो, यूं। ठीक है। चलो सही है, मेरे ख्याल से हमने रीसेट कर दिया। तो ये थी चिकोरीडा की अपडेट। बाकी इनके सारे बच्चे जो हैं उनकी भी किसी दिन बनाऊंगा, मैं हमेशा सोचता हूँ, लेकिन वो पूरे घर में घूमते रहते हैं ना, तो उनकी बनाना बड़ा मुश्किल है। और क्या दिखाऊंगा, उसमें कुछ खास चीज है नहीं, इनको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। कुछ शॉर्ट्स हैं इनके ऊपर, वो आप देख देख चुके होंगे या देख लीजिएगा, अगर आपको कैट्स का शौक है। ठीक है, चलिए जरा इनको सोने देते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हमने आज जो है वो हमारे जो एडल्ट, सेमी एडल्ट गप्पीज हो गए उनको देखा। और ब्लॉन्ड गप्पी एक बहुत ही अच्छी मुझे एक चीज मिल गई है अब यहाँ पे। मैं बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज था इसको क्या कहते हैं, वाइल्ड गप्पी है कि नहीं। तो गप्पी जेनेटिक, जैसे जैसे मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, आप यकीन करें मैं डेली चीजें, किताबें पढ़ रहा होता हूँ ऑनलाइन, कि मुझे कुछ ना कुछ इनके बारे में और नॉलेज मिल जाए, गप्पीज के ऊपर और ज्यादा। जो भी फिश की स्पीशीज में ब्रीड कर रहा हूँ गप्पीज, क्योंकि उनमें कलर्स वगैरह की चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे, यार मैं जब भी ये आउटरो कर रहा होता हूँ ना, तो
मेरा फैल्कन आपने देखा है थोड़ा सा है। अब ये है कि जब भी अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं गप्पी जेनेटिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि उर्दू में हिंदी में हमारे पास ना ये चीजें हों कि हमें किस तरीके से फिशेस को ब्रीड करना है और किस तरीके से नए स्ट्रेन्स निकालना है। मैं चाह रहा हूँ कि इन जगहों पे पाकिस्तान, इंडिया, इन जगहों से नई फिशेस की हो रही है कुछ जगहों पे, लेकिन ये नई फिशेस की ब्रीड्स निकलें और एंथुजियस्ट हों जो कि गप्पी ब्रीडिंग, मॉली ब्रीडिंग, लाइफ बेरर ब्रीडिंग और भी फिशेस की ब्रीडिंग में और इसमें जो है वो पार्ट लें। तो अगर आप कहेंगे तो वो वीडियोस भी बनेंगी गप्पी जेनेटिक्स के ऊपर। खैर, ब्लॉन्ड गप्पी का भी हमें क्या करना है, इस तब को अब हम ब्लॉन्ड गप्पी का नाम देंगे। ब्लॉन्ड गप्पीज को अब हमें सेग्रीगेट करना है, मेल एंड फीमेल को। उसमें से जो अच्छे मेल्स हैं, अच्छे फीमेल्स हैं, उनको अलग रखना है। हमारे जो ब्रीडर टब है, मदर पॉन्ड है, उसको देखना है, उसमें से बेबीज निकालने हैं। यार आज निकालने थे और मैंने पूरा दिन जाया कर दिया। खैर, रुकना नहीं है। अच्छा, कोई गप्पीज को देखना है, बाकी सारी चीजें, मेरा खाने का स्टॉक खत्म हो रहा है तो वो सारा भी गाजर और सारा जो अपना ये बीट रूट ये सब जो होता है ना, इसको कूटना है बैठ के। तो वो सब सारी चीजें करनी है आज का दिन, बाकी का तो ऐसे ही गुजरेगा। और आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, और अगली वीडियो में कोशिश करेंगे गप्पीज का भी थोड़ा ट्रेंड ब्रेक करें और चीजें भी आपको दिखाऊं। और जो जो टॉपिक्स आपको सुनने हैं वो मुझे नीचे बताइए, मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा कि वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो जब तक अपना ख्याल रखिए, चलिए बाय बाय।